हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक जावीर। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ वीलेन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल के बारे में। यानी इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे वीलेन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल क्या होती है, कहाँ यूज़ की जाती है, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं। क्लियर है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ कि हमारे पास क्या है वीलेन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, जहाँ पे क्या मैंने मल्टीपल स्विच लगा रखे हैं, जहाँ पे क्लाइंट आपको दिख रहे हैं, मल्टीपल क्लाइंट दिख रहे हैं, एक सर्वर आपको दिख रहा है। क्लियर है। यहाँ पे क्या है वीटीपी मोड हमारे पास 3 टाइप के, क्लाइंट है, सर्वर है, ट्रांसपेरेंट। इनका काम क्या होता है सारा कुछ मैं आपको आगे डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि है क्या। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि है क्या। वीटीपी स्टैंड फॉर वीलेन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। इट इज़ अ लेयर 2 प्रोटोकॉल है, लेयर 2 की प्रोटोकॉल है। क्लियर है। यहाँ पे क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ कि सिंपल वे में कि काम कहाँ आता है। इन केस आपके पास क्या एक स्मॉल नेटवर्क है, एक छोटा नेटवर्क है, जहाँ पे आपके पास 2-4 स्विच या फिर 4-5 स्विच आपने लगा रखे हैं, वहाँ पे क्या है विलेन बनाना, डिलीट करना बहुत ईजी है। क्लियर है। बट जहाँ पे आपके पास एक बड़ा नेटवर्क है, आप चाहते हो किसी एक पर्टिकुलर स्विच से जाके आप क्या करो, मल्टीपल स्विच के अंदर विलेन बनाओ। इसी से आप क्या करो, मल्टीपल स्विच के अंदर क्या करो, विलेन को डिलीट करो। तो उस केस में आप क्या करते हो, वीटीपी का यूज करते हो। क्लियर है। यानी इस केस में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि एक सर्वर पे बैठ के आप क्या करोगे, मल्टीपल स्विच पे क्या करोगे, आप विलेन क्रिएट करोगे। क्लियर है। इसका बेनिफिट क्या है कि आपके पास क्या होगा, एक मेन स्विच होगा जिसको आप सर्वर बना दोगे। उसी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, कोई भी विलेन ऐड कर सकते हो, कोई विलेन रिमूव कर सकते हो। समझे मेरी बात को। अब देख लेते हैं यहाँ पे विलेन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल है क्या। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, विलेन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल वीटीपी सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल, ये सिस्को की प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, जिसका मैंने आपको यूज़ बता दिया है। क्लियर है। यहाँ पे ध्यान देना, ये इसका जो स्टैंडर्ड होता है वो है 802.1Q। क्लियर है। रिक्वायरमेंट आपके पास क्या होना चाहिए, मैंने क्या बोला, आपके पास जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपके पास एक स्विच सर्वर होना चाहिए। समझे मेरी बात को। और जितने भी स्विच है सारे के सारे क्या होने चाहिए, उस डोमेन के मेंबर होने कंपलसरी। क्लियर है। वन ऑफ द स्विच मस्ट बी अ सर्वर। क्लियर है। ऑथेंटिकेशन सब में होनी चाहिए। वीटीपी डोमेन नेम मस्ट बी सेम, सब में क्या होना चाहिए, नेम और पासवर्ड सब में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीटीपी ट्रंकिंग प्रोटोकॉल के वर्जन हमारे पास क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे हमारे पास V1, V2, V3 3 वर्जन होते हैं यहाँ पे। क्लियर है। अब इन तीनों का क्या काम होता है, V3 सपोर्ट प्राइवेट वीलेंस। ठीक है, ये क्या काम होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे। मैंने क्या बोला, हमारे पास वीटीपी मोड 3 टाइप के होते हैं, सर्वर होता है, क्लाइंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट के अंदर क्या होता है, कोई भी वीलेन आपको नहीं दिखेगी। क्लियर है। सर्वर और क्लाइंट का क्या होता है, यहाँ पे सबसे बड़ा मेन पॉइंट जो होता है सर्वर और क्लाइंट का होता है। यहाँ पे क्या होता है, सर्वर के अंदर आप क्या करते हो, सारी की सारी विलेन क्रिएट करते हो और आप क्या कर सकते हो, क्लाइंट में जाके ऑटोमेटिक आपको पेज मिल जाती है। बस आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे इजीली उसको मॉडिफाई करते हो। ध्यान देना, यहाँ पे सर्वर मोड का काम क्या होता है, इट अलाउ यू टू ऐड एंड मॉडिफाई एंड डिलीट। आप क्या कर सकते हो, यहाँ से ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, किसको, विलेंस को। इट स्टोर वीलेन डेटाबेस इन एनवीरैम। इसकी जो एनवीरैम होती है उसके अंदर क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, एक सीआर वैल्यू होती है, जिसके बिहाफ पे क्या होता है, हमारे मल्टीपल स्विचेस क्या होते हैं, सर्वर से कनेक्ट होते हैं। वीटीपी सर्वर एडवर्टाइज ऑल विलेंस ऑन ट्रंक पोर्ट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीपल स्विच के बीच में क्या करेंगे, ट्रंक पोर्ट बना देंगे, जिसकी हेल्प से क्या होगा, हमारा जो भी सर्वर होगा वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक जो भी हम वो अपने स्विच के अंदर क्या करेंगे, विलेन बनाएंगे, उसको क्या करेगा, शेयर करेगा। समझे मेरी बात को। अब हम यहाँ पे ध्यान देना, वीटीपी जो क्लाइंट मोड है, क्लाइंट मोड में क्या होता है, यू कैन नॉट ऐड मॉडिफाई एंड डिलीट विलेंस इन दिस मोड। यहाँ पे हम मॉडिफाई का मतलब क्या है कि आप उसका नाम चेंज नहीं कर सकते हो। क्लियर है। आप विलेन आईडी चेंज नहीं कर सकते हो, बस हम क्या कर सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे से। ठीक है। डोंट स्टोर, यानी ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, स्टोर नहीं करता किसको, विलेन के डेटाबेस को इस स्विच के अंदर क्या नहीं करता, स्टोर नहीं करता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊं। माना ये आपका क्या है, जो सर्वर वाला है मेन स्विच है, ये क्लाइंट स्विच है, तो इसके अंदर जो भी विलेन बनी होगी वो इसके अंदर इसकी एनवीरैम में स्टोर नहीं होगी, इसके जो मेन सर्वर होगा इसके अंदर क्या होती है, स्टोर होती है। समझे मेरी बात को। और तीसरा मोड हमारे पास क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मोड होता है। ट्रांसपेरेंट मोड का काम क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मोड के पास क्या होता है, खुद का सारा कुछ होता है। ये क्या करता है, अपने डोमेन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है। समझे मेरी बात को। अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तो प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि इसका काम क्या होता है। देखो इसके पास क्या होता है, मेंटेन दियर ओन वीलेन डेटाबेस। क्लियर है। ये क्या करता है, अपना एनवीरेम के अंदर डेटा स्टोर करता है, खुद का डेटा खुद के अंदर स्टोर करता है, खुद की विलेन बना सकता है, खुद की विलेन डिलीट कर सकता है। ये सारा काम कौन कर सकता है, अपना ट्रांसपेरेंट मोड। मैं आपको सारा कुछ अभी प्रैक्टिकली दिखाता हूँ सिस्को पैकेट ट्रेसर पे, कि प्रैक्टिकली अपना क्लाइंट, अपना ट्रांसपेरेंट, अपना सर्वर, ये तीनों मोड काम कैसे करते हैं। तो चलो चलते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कैसे आपको वीटीपी सर्वर, वीटीपी क्लाइंट, वीटीपी ट्रांसपेरेंट बनाना है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले मल्टीपल स्विच ले लूँगा। क्लियर है।
तो यहाँ से हम 2960 स्विच ले रहे हैं। आपको कंट्रोल की प्रेस करनी है, देन आपको क्लिक करना है इस पर, तो आप क्या कर पाओगे, मल्टीपल स्विच ले पाओगे। क्लियर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 स्विच ले लिए। तो पहले मैं क्या करूँगा, इसको सर्वर बना दूंगा, इसको क्लाइंट बनाऊंगा एंड इसको ट्रांसपेरेंट बना दूंगा। ठीक है, फटाफट से मैं क्या करता हूँ, उस पर पीसी ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, हम क्या करेंगे, इस वाले स्विच को सर्वर बनाएंगे, इस वाले को क्लाइंट बनाएंगे, इसको हम बाद में क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट बनाएंगे। देन हम क्या करेंगे, एक स्विच और ऐड करेंगे यहाँ पे, जिसको हम क्या करेंगे, क्लाइंट बनाएंगे। अभी ध्यान से समझना, यहाँ पे सर्वर, क्लाइंट और ट्रांसपेरेंट की नीड क्यों होती है। क्लियर है। सर्वर के अंदर मैं कोई भी विलेन बनाऊंगा, ऑटोमेटिक क्या होगी, सारी की सारी क्लाइंट में चली जाएगी। जैसे मैं चाहता हूँ, मैं इसको भी क्या करूँ, क्लाइंट बना दूंगा। क्लियर है। या फिर हम क्या करेंगे, एक स्विच आगे लेंगे जिसको हम क्या करें, क्लाइंट बना देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लाइंट बनाएंगे। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके इसको क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो आप। क्लियर है, देखो यहाँ पे हो गया। एंड देन आपको क्या करना है, यहाँ पे एक कनेक्ट कर देना है, कनेक्शन ऐड कर देना है यहाँ पे से, कोई सी भी आपको केबल यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। क्लियर है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सबको ट्रंक पोर्ट बना देंगे। जितनी भी केबल सारी के सारे हम क्या करेंगे, ट्रंक पोर्ट बना देंगे। अब यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है कि केबल कौन सी है। क्लियर है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऑप्शन पे जाना है, प्रेफरेंस पे जाना है, और अपने आपको क्या करना है, पोर्ट को शो कर देना है। क्लियर है। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास क्या हो गया, FA0/1 है, 0/2 है, 0/2 है, 0/1 है, 0/5 है, 0/4 है। तो इन सबको सबसे पहले हम क्या करेंगे, फटाफट से ट्रंक पोर्ट बना देंगे। तो ट्रंक पोर्ट बनाने के लिए हमें क्या करना है, स्विच पे जाना है। देखो यहाँ पे इस स्विच पे जाऊंगा मैं। ट्रंक पोर्ट होता क्या है, बाय डिफॉल्ट अगर आप एक साइड, जैसे यहाँ पे आपने FA0/0 किया, यहाँ पे FA0/0 किया है, अगर आप इधर इसको ट्रंक पोर्ट बनाओगे, ऑटोमेटिक ये वाला भी ट्रंक पोर्ट बन जाएगा। क्लियर है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, 2 से कनेक्ट कर देते हैं, ताकि हम लोग के लिए इजी रहेगा। इसको 2 पे तो हमने पीसी लगा दिया है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, 11 से कनेक्ट कर देता हूँ, और इसको भी मैं क्या करूँगा, 11 से कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 11 से कनेक्ट कर रहा हूँ इसको। इससे बेनिफिट क्या होगा मेरा, 11 का मैंने यूज नीचे कर दिया है, कोई बात नहीं। इससे बेनिफिट क्या होगा, अगर मैं स्विच पे अगर FA0/1 को ट्रंक पोर्ट बना, देखो यहाँ पे आपको सारा का सारा दिख रहा है, सारे के सारे पोर्ट VLAN 1 के अंदर दिख रहे हैं। अब मैं यहाँ पे जो FA0/1 है, उसको क्या करूँगा, उसको ट्रंक पोर्ट बना देता हूँ। ठीक है। तो ट्रंक पोर्ट आपको कैसे बनाना है, स्विच के अंदर आपको जाना है, CLI मोड पर आपको क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे क्या करना है, इनेबल करना है सबसे पहले। देन आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे जाना है, देन आपको इंटरफेस को सेलेक्ट करना है, 0/1 एंटर स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। समझे मेरी बात को। अब ध्यान देना, कुछ देर बाद अगर मैं इस स्विच पे जाता हूँ, मैं इस स्विच पे कर्सर छोड़ता हूँ, देखो यहाँ पे FA0/0, अभी आपको क्या दिख रहा है, VLAN 1 का मेंबर दिख रहा है, लेकिन कुछ देर बाद आप क्या दिख रहा हो, ट्रंक पोर्ट बन जाएगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, किसी VLAN का मेंबर नहीं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे FA0/1 क्या गया है, डैश भी पोर्ट का किसी VLAN का मेंबर नहीं है, क्या बन गया, हमारा ट्रंक पोर्ट बन गया। फिर हम क्या करेंगे, 11 को भी ट्रंक पोर्ट बना देंगे। CLI मोड पे चले जाते हैं, इनेबल करेंगे, कॉन्फ़िग टी करेंगे, INT FA0/11 एंटर स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। क्लियर है। अभी इस साइड भी क्या होगा, 11 हमारा क्या बन गया होगा, ट्रंक पोर्ट बन गया होगा। इसको मैं 5 से कनेक्ट कर देता हूँ, ताकि मेरे लिए ईजी होगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ही साइड ट्रंक पोर्ट बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ जाता हूँ, देन CLI मोड पर मैं आ जाता हूँ, इनेबल करता हूँ, कॉन्फ़िग टी करता हूँ, क्लिक किया मैंने, INT FA0/5 एंटर स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। क्लियर है। अभी मैंने क्या किया, सबको ट्रंक पोर्ट बना दिया। यानी अभी आप देख सकते हैं सारे के सारे पोर्ट क्या बन गए, मेरे ट्रंक पोर्ट बन गए। यहाँ पे कर्सर लेके छोड़ दो आप, आपको देखो ये ट्रंक पोर्ट दिख रहा है, जिसके आगे डैश डैश हो गया ना, ट्रंक पोर्ट बना होगा। ये ट्रंक पोर्ट बना है, इसमें बस 2 पोर्ट ट्रंक पोर्ट बने हुए, 11 और 1। ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे VLAN के नीचे 11 और 1 क्या गया, डैश डैश बना हुआ है। यहाँ पे आपको मिलेगा 5 और 11, 5 और 11, और यहाँ पे आपको सिर्फ क्या मिलेगा, 5। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके पक्का बताएं। मैं आपको लास्ट में शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं कुछ टाइम बाद क्या करूँगा, सारी की सारी क्या करूँगा, अपनी प्रेजेंटेशन जो भी होगी मेरी, उसके नीचे मैं क्या करूँगा, शेयर कर दूँगा अपने वीडियो के अंदर। क्लियर है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारे पास क्या है, ये VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल है। यहाँ पे ये इसका इंट्रोडक्शन है, ये आप देख सकते हैं।
देन मैंने यहाँ पे मोड के बारे में बता रखा है, सर्वर मोड क्या होता है, सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन है, क्लाइंट मोड क्या है, क्लाइंट की कॉन्फ़िगरेशन है, देन ट्रांसपेरेंट मोड क्या है, ट्रांसपेरेंट मोड की कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर है? यहाँ पे सारा कुछ मैंने आपको शेयर कर दिया है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।